हम पति पत्नी में बहुत प्यार था, पर 7 साल से हमारे पास संतान नहीं थी क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। पर मैंने यह बात अपनी पत्नी से छुपाई थी। वह बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वह कहने लगी कि वह माँ बनने वाली है, पर यह कैसे हो सकता था क्योंकि मैं एक नामर्द था। फिर एक रात बीवी को ऐसा काम करते देखा कि जान निकल गई। वह तो खुद ही अपना दोस्तों कहानी अब शुरू होती है विस्तार से। मेरा नाम मुकेश है। मेरा और रीना के बीच बहुत प्यार था, लेकिन संतान ना होने की वजह से रीना परेशान थी। यह समझ में आता है कि मैंने अपनी नामर्दी छुपाई, क्योंकि यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। रीना का कहना है कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर निश्चित रूप से मुझे झटका लगा। मैंने सोचा संभव है कि रीना ने किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाकर गर्भ धारण किया हो, या फिर यह कोई मेडिकल गलती हो। यह जानकर रीना खुद ही अपना पेट काट रही थी। मैं रीना को देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने रीना से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। रीना ने रोते हुए कहा कि वह माँ बनने की इच्छा रखती थी, और जब मुझे पता चला कि तुम नामर्द हो तो मैंने किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाकर गर्भ धारण किया। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने रीना को समझाया कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और बच्चे की परवाह भी करेगा। रीना ने मुझे माफ़ कर दिया और उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। बच्चे के जन्म के बाद मैंने उसे अपना बेटा स्वीकार किया और उसका नामकरण किया। रीना और मैं खुशी-खुशी रहने लगे और हम दोनों ने अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार और अच्छे से देखभाल भी करते थे। हालाँकि मेरे मन में हमेशा यह बात रहती थी कि वह रीना का असली पति नहीं था। उसे डर था कि रीना उसे छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी। एक दिन मैंने रीना से अपनी शंकाओं के बारे में बताया। रीना ने मुझे समझाया कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे आश्वस्त किया कि वह बच्चे का असली पिता नहीं होने की परवाह नहीं करती है। इसके बाद रीना के शब्दों से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने रीना से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मुकेश और रीना खुशी-खुशी रहने लगे। उन्होंने अपने बच्चे को प्यार और अच्छे से देख-रेख की और बच्चा भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रीना को अचानक एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि रीना का बच्चा मुकेश का नहीं है, बल्कि किसी दूसरे पुरुष का है। रीना यह पत्र पढ़कर स्तब्ध रह गई। उसने मुकेश को पत्र के बारे में बताया। मुकेश भी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट में यह बात सामने आई कि बच्चा वास्तव में मेरा नहीं था। यह जानकर रीना और मैं पूरी तरह टूट गए। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। रीना ने मुझसे कहा कि वह बच्चे को लेकर समाज से दूर कहीं चली जाएगी, पर मैंने रीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन रीना ने जाने का फैसला कर लिया। रीना बच्चे को लेकर चली गई और मैं अकेला रह गया। मुझे बहुत दुख हुआ और पछतावा हो रहा था। रीना के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं हमेशा रीना और बच्चे को बहुत याद करता था। मैंने रीना को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रीना वापस आने को तैयार नहीं थी। मैं धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे रीना का फ़ोन आया। रीना ने मुझे बताया कि वह बच्चे के साथ वापस आ रही है। मैं बहुत खुश हुआ। मैं रीना और बच्चे के वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। रीना और बच्चे के वापस आने के बाद मैंने उनसे माफ़ी माँगी। रीना ने मुकेश को माफ़ कर दिया। हम दोनों फिर से एक साथ खुशी-खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का रिश्ता हमेशा टूट जाता है। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।